पोलराइजेशन, वेव्स की जो अभी तक हमने देखी हैं, जो ऑसिलेशन देखी है, वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन है। तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर अगर ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रही है मीडियम में, तो हमारे पास ट्रांसफर वेव होती हैं। और इस तरह की वेव भी मौजूद है हमारे पास जो इसमें जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रही है वेव की उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास टिपिकल एक साउंड वेव है, और यहाँ की हमारे पास जो स्ट्रिंग की एग्जांपल थी वो भी ट्रांसफर वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसफर वेव्स हैं, जो हम थोड़ी देर में इसको करेंगे, इसको देखेंगे कि प्रूव करेंगे कि ट्रांसफर वेव्स है। तो जब आप इस इन ऑसिलेशन को देखते हो तो एक टर्म आती है कि किस डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, क्योंकि दो डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन में वेव है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इंडिपेंडेंट, वो दो डायमेंशन हो सकती हैं। और आप लेट से हमारे पास जी डायरेक्शन में अगर वेव मूव हो रही है, तो ऑसिलेशन ट्रांसफर वेव्स के लिए एक्स एक्सिस में भी हो सकती हैं, और ऑसिलेशन वाई एक्सिस में भी हो सकती हैं। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपके पास ऑप्शन है, वो ट्रांसफर वेव्स कहलाएंगी। तो इन बिटवीन भी लाजमी नहीं कि एक्स एक्सिस पे ही हो, वाई एक्सिस पे हो, इन बिटवीन भी किसी एंगल पे वो ऑसिलेट कर सकती हैं। ठीक है। तो ये डिफाइन करता है पोलराइजेशन कि आप किस डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रही हैं। तो पहले ही जैसे कि हम इसे कहते हैं वर्टिकल, अगर आप ऑसिलेट कर रहे हो वेव को अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम इसे वर्टिकल पोलराइजेशन कहते हैं। और अगर आप इसको कर रहे हो, यानी कि वर्टिकल मतलब अप एंड डाउन स्ट्रिंग को आप मूव कर रहे हो, तो ये होगी एक्स वर्टिकल पोलराइजेशन। और अगर आप इसे करते हो राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट एंड लेफ्ट आप इसको स्ट्रिंग को मूव कर रहे हो, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। इन बिटवीन आप कोई प्लेन ले लें, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये है हमारे पास जी एक्सिस। तो आपके पास ना सिर्फ एक्स एक्सिस के लो, ना सिर्फ जी एक्सिस के लो, इन बिटवीन भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप उस तरह भी ऑसिलेट कर लें। तो आप ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, आप दरमियान में कोई भी ले सकते हैं। तो दरमियान में वो एन आपके पास डिफाइन करेगा कि ये इसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है। तो एन को हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। एन इज इक्वल टू कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा। तो अगर आप इसमें पुट करें थीटा, तो ये अगर एक्स वाई प्लेन है, एक्स और ये वाई, तो ये मेरे पास है एन, तो ये एंगल है थीटा। तो अगर आप पुट करें थीटा जीरो, तो आप टोटली ये बन जाएगा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एक्सली पोलराइज हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखें कि ये जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास एन इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और अगर आप थीटा पुट कर दें 90, 90 के लिए ये वर्टिकल पोलराइज हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल पोलराइज हो जाएगा, और साइन थीटा वन हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। इन बिटवीन भी ये इस तरफ है 45 है या नेगेटिव 45 है, एंड सो ऑन, आप कोई भी पोलराइजेशन वेक्टर हो सकता है। अच्छा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो पोलराइजेशन है वो फिक्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन से। मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन खुद ही फिक्स हो जाती है, वो हम देखेंगे कि हम उधर पोलराइजेशन की जब बात करेंगे। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, एक्स में या वाई में। अगर जेड में प्रोपगेशन हो रही है, तो दूसरी जो है वो डायरेक्शन खुद ब खुद फिक्स हो जाएगी। अच्छा, तो एन को हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर।